तलवार हाथ से निकल गई। काम तमाम हो चुका उसका। देखा? अच्छा मुकाबला है। मैं आशिक हूँ सुरमाओं की जंग का। अगर ऐसी वर्जिश का ना हो तो मैं किस तरह वर्जिश करूँ? जिंदा मत छोड़ो इसे, जिंदा मत छोड़ो, मार डालो, क्यों नहीं मारते? इसको खत्म कर दो, जिंदा मत छोड़ो, वाह वाह, जिंदा मत छोड़ो। तीरंदाजो नहीं। देख रहे हो कि इताअत नहीं कर रहा, सरकशी कर रहा है। मैंने अब तक ऐसा सूरमा नहीं देखा। अली जनाब, ये बहादुरी है, सरकशी नहीं। मैं उसे राम कर लूंगा, उसे मेरे हवाले कर दे। ये जसारत दूसरों को भी जरी बना देगी जनाब मुशीर। आप फिक्र न करें अली जनाब, मैं इस सरकश घोड़े को इताअत गुजार बना दूंगा। क्या मतलब? से बहरहाल इसी मैदान में मरना है। नहीं अली जनाब तकियानुस, उसे सैकड़ों ताकतवर जंगजू बहादुरों की तरबियत करनी है। उसे मेरे सुपुर्द कर दीजिए ताकि मैं 20 बहादुर आपके हवाले करूं। ठीक। आली जनाब, दकियानूस ने तुम्हें माफ कर दिया है। दुरूद हो आली जनाब दकियानूस पर, दुरूद।
सरबाज Gabon. खोलो इसे। बाहर आ जाओ। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि दकियानूस की नाफरमानी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। बात वाज़ेह है ना? बांधो इसे। हाँ चलो। पिटाई करो उसकी। उसको सबक मिलना चाहिए कि दकियानूस के अवामिर की नाफरमानी जुर्म है। काफी है, उसे जिंदान में ले जाओ। चलो अंदर। खुला रहने दो। तुम जाओ। तुम्हारा नाम क्या है? पीतरूस आली जनाब। अपने हरीफ को तुमने क्यों नहीं मारा? आली जनाब, वो मेरा दोस्त है। तो तुम दोस्ती का मतलब समझते हो? जी, मैंने इस बात को मुकाबले में साबित कर दिया है। तो तुम्हें एक और दोस्त नहीं चाहिए? हकीर आपकी दोस्ती के लायक कहाँ है? मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो तुम्हें इंसान के बेहतरीन और हमदर्द तरीन दोस्त से मिलाना चाहता हूं। उससे मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। और उन्होंने मुझे खुदावन से आशना कराया, और उसी दिन से दुनिया को मैं दूसरी शक्ल में देखता हूं। मैंने कई बार चाहा कि यहाँ से चला जाऊं, मगर जनाब मैक्सिमिलियन ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा, हमें और तुम्हारे दूसरे हम मजहबों को तुम्हारी जरूरत है। लेकिन उनके जाने के बाद दुनिया मेरे लिए तंगो तारीख हो गई, और अब मेरे लिए यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बानो हिलन, खुदा गवाह है, जो कुछ मैं कर सकता था मैंने किया, लेकिन अपने इरादे में कामयाब ना हो सका।
मैं जानती थी कि तुम भी दूसरों की तरह उस गार में नहीं पहुंच सकोगे। अगर उस गार में जाना मुमकिन होता तो दकियानूस और उसके सिपाही जा चुके होते। तहसबुहुम अयक़ाज़न वहुम रुक़ूद वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीन व ज़ातश शिमाल। तुमने उनको बेदार समझा जबकि वो सो रहे थे, और हम कभी दाएं और कभी बाएं तरफ उनकी करवटें बदलवा देते हैं। मैं इरकमीत को प्यार करता हूं, वो मेरे पास क्यों नहीं आता? तुम्हारी और इरकमीत की जगह महल में है, यहां तुम्हारे बाप के पास, न उस मनहूस घर में, और वो भी तन्हा। इरकमीत को अपना घर ज्यादा पसंद है। इरकमीत मेरा नवासा है। अब जबकि उसका गद्दार बाप मौजूद नहीं, उसे मेरे पास आना चाहिए। अब मैं इरकमीत को बुजुर्गी के आदाब और फनून जंग सिखाऊंगा। इरकमीत के बाप ने उसे बेहतर चीजें सिखाई हैं जिनको वो कभी फरामोश नहीं करेगा। तुम अब भी उसी गद्दार की बातें करती हो, कहीं तुम भी उसी की तरह न हो। बेहतर है कि इन बेफायदा बातों को खत्म कीजिए बाबा। हेलन, मेरी ये नरमी हमेशा नहीं रहेगी। अगर मेरे लिए साबित हो जाए कि तुम भी उनके मजहब में शामिल हो गई हो, तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। बड़ा शानदार तख्त है, एक दिन जरूर इस पर बैठूंगा। बानो हिलेन, देखता हूं कि जनाबे दकियानूस की बातों ने बानो हिलेन को परेशान कर दिया। अगर जुर्रत हो तो दकियानूस की मौजूदगी में इस तख्त पर बैठ के देख लेना। जनाब दकियानूस एक बाप हैं, वो नहीं जानते कि खूबसूरत खातून को इस महल से भी ज्यादा जरूरी एक हमरुतबा शहर की जरूरत होती है। मैं शुरू ही से जानता था कि मैक्सिमिलियन आपका शौहर होने के लायक नहीं। अब अपना ख्याल करो हेलेन। अब मैं जरूर साबित करूंगा कि तुम भी अपने शौहर की तरह खुदा परस्त हो और तुम्हारे सर को तन से जुदा होना चाहिए। अजीब हिम्मत की। करीब था कि इतने सारे अफसरों और सिपाहियों के दरमियान शहंशाह पे हमला कर दे। सुनो,
देखा शहंशाह कितने गुस्से में था। अभी तक शहंशाह को इतने गुस्से में किसी ने भी नहीं देखा था। लगता है तुम बहुत खुश हो। क्यों ना हूं? वो रात तो हमारे दुश्मनों के शिकस्त की रात थी। बुत परस्तों का मजाक उड़ाया और मसीही औरतें दरबदर हुई। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये जितना चाहे एक दूसरे को कत्ल कर दे। बहरहाल हमारे फायदे में। लेकिन हमें रोमियो की मदद करनी चाहिए। हम उनसे तो समझौता कर सकते हैं, लेकिन ये बात मुआहिदीन से मुमकिन नहीं है। मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। हाँ, मैं भी ठीक करता हूँ। मुझे अच्छा लगा। ग्यालिस, कहाँ जा रहे हो? बानो हिलन, सिपाहियों ने पहाड़ को छोड़ दिया है। मैं गार की तरफ जा रहा हूँ। अगर आप इजाजत दें तो मैं उनको दफन करना चाहता हूँ। ठहरो, मैं भी आऊंगी। लेकिन आपके लिए मुश्किल है। आप पहाड़ पर चढ़ने की ताकत नहीं रखती हैं। मैं पहाड़ के नीचे रहूंगी, रुक जाओ। वहां ऊपर क्या हो रहा है? कोई आता क्यों नहीं? आ जाएंगे बानो हेलन। नहीं मालूम उनकी लाशें किस हालत में हैं। मैं खुद गार में जाकर देखता हूँ। सब्र से काम लो। बताओ क्या देखा? सब्र करो। बताओ क्या हुआ? बताओ क्या देखा तुमने? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? कैसी आवाज आई? क्या हुआ? बताते क्यों नहीं? बताओ क्या हुआ? खुदा से उम्मीद रखो। क्या हुआ आखिर? सब्र करो। जब हम उनको नहीं बचा सके तो क्या आप दफन भी ना करें? क्या वो मर गए थे जो उनको दफन करें? ये क्या कह रहे हैं? जरा हिम्मत से काम लो भाइयों, जरा हिम्मत से, आराम से, जरा हौसले से काम। अब ये कहो कि हमें क्या करना है, क्या करना है? आराम से। अब आप उन्हें किस तरह दफन करना चाहते हैं? अब हमारी हिम्मत नहीं है कि दोबारा उस गार में कदम रखें।
अब मैं जाकर उनको क्या जवाब दूं? नहीं मालूम। इस बारे में किसी से कुछ ना कहो, सिर्फ ये कहो कि उनको दफन करना मुमकिन नहीं है। चलो चलो, बेहतर है यहाँ से चलो। क्या हुआ गैलिस? उनको दफन कर दिया। उनको कोई दफन नहीं कर सकता। क्या मतलब? ऐसा क्यों? बस इतना ही जानता हूं, मशीयत खुदावंदी यही है कि उनको दफन न किया जाए। आप उन्हें दफन नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? चाहते तो हैं मगर नहीं कर सकते। मुझे देखना है कि वहाँ क्या खबर है। मत जाइए बानो, रुकिए, रुक जाइए बानो। मुमकिन नहीं है बानो हिलन। अगर उनको दफन किया जा सकता तो यकीन रखिए ये काम हम कर चुके होते। बताते क्यों नहीं? वहाँ क्या खबर है? आप क्या जानती हो जो हमसे छुपा रही हो? हम भी नहीं जानते, यानी कोई नहीं जानता। सिर्फ ये जानते हैं कि वो गार उनका बेहतरीन मकबरा है और कोई वहां दाखिल होने की ताकत नहीं रखता। बानो हिलन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप लौट जाइए। मैं घर जाकर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि मैंने क्या देखा है। चलें।